आज का सेकंड डे का जो हमारा इनफर्टिलिटी का लेक्चर रहेगा, इन दिस क्लास कि किस तरह से आप अपनी क्लिनिक्स में इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस। आई विल शेयर यू सम आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आल्सो। So just for the quick revision, yesterday class में हमने जो डिस्कस किया था रिगार्डिंग द इनफर्टिलिटी, आपके पास कोई भी पेशेंट अप्रोच करता है तो आयुर्वेद अप्रोच में आपने उसके ऋतु क्षेत्र हमको बीच 4 फैक्टर्स को देखना है, उन्हीं 4 फैक्टर्स पे अपने मेन फोकस करना है। देन यू विल ट्रीट द पेशेंट इन द बेटर वे। सो फॉर द नेक्स्ट आप कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट रहती है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। जब भी आप किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो फर्स्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी दैट इज बेसिक इन्वेस्टिगेशन करवानी है आपने, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूएसजी करवा सकते हैं। यूएसजी के बाद आप जो सेकंड इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं दैट इज फॉलिकुलर स्टडी, जो 14th डे पे आपने पेशेंट को भेजना होता है। 14th डे पे इसकी आप इन्वेस्टिगेशन जो है वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी भी पेशेंट को लोअर मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री में कोई भी डिस्कम्फर्ट आता है तो उस कंडीशन में आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को असेस करना है, उसके हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन करवानी है, जिसमें फॉलिकुलर स्टडी FSH LH आप करवा सकते हैं। और रेस्ट ऑफ द थिंग्स में आप यू कैन द पेशेंट सो इन दैट प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को जब भी हम करते हैं तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी की पॉजिटिव फैक्टर्स में जो फैक्टर रहते हैं, फीमेल फैक्टर 30% रहता है, मेल 30%, कंबाइंड फैक्टर 30% रहता है और अननोन कॉज जो है वो 10% रहता है। सो फर्स्ट विजिट जब आपके पास पेशेंट करता है सो यू हैव टेल टू पेशेंट कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों ही साथ में आए, उनकी कंप्लीट हिस्ट्री लीजिए, सेक्सुअल हिस्ट्री लीजिए, फिर उसको काउंसलिंग करिए और उनको यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द ओव्यूलेशन पीरियड एंड ऑल। जो फर्स्ट विजिट में आप इवैक्यूलेट कर सकते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी में, दैट इज द इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रीटमेंट। सेकंड इज द पेशेंट को कोई हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस या पास्ट हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस या पेल्विक पेन, डिस्मेनोरिया या एंडोमेट्रोसिस कोई ऐसी कंडीशंस तो नहीं आई है। बिकॉज अगर पेशेंट को कोई पेल्विक पेन है सो देयर में बी सम इन्फ्लेमेशंस भी हो सकती है, जिसको हम PID बोलती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है। डिस्मेनोरिया में पेशेंट को लोअर एब्डोमेन में पेन रहेगा, मेंस्ट्रुएशन उसका डिस्टर्ब रहेगा और पेन की कंसिस्टेंसी भी जो रहती है ना, मैक्सिमम फीमेल कंप्लेंट करती हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 2 days दे आर हैविंग ए सीवियर पेन। अगर पेशेंट को पॉलीमेनोरिया है, ओलिगोमेनोरिया है तो यू हैव टू असेस दैट। नेक्स्ट, अगर किसी पेशेंट को कोई मेडिकल हिस्ट्री है, दैट इज अ डायबिटिक, थायराइड, पेल्विक सर्जरी, इसके अकॉर्डिंग हमें सजेस्ट करना है। पेशेंट की मेडिकेशन देखनी है, अल्कोहलिज्म या कोई स्ट्रेसफुल ड्रग, कोई स्ट्रेस रिलेटेड कोई मेडिसिन तो नहीं ली है। देखिए क्या होता है, समटाइम पेशेंट हैड सम साइकोट्रिक मेडिसिन लेते हैं, सो दैट इज आल्सो द पॉजिटिव फैक्टर फॉर द इनफर्टिलिटी। सो फर्स्ट विजिट में हमें पेशेंट के मेंस्ट्रुएशन पैटर्न को चेक करना है, उसके साइकिल को चेक करना है, दैट इज पीरियड्स का डेट जो होता है वो कितने दिनों के बाद आ रहा है, 25 to 35 days, और ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट जो आपने एग्जामिनेशन देखना है, फीमेल एग्जामिनेशन में अगर पेशेंट को PCOD का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, हम सिस्ट को डिसॉल्व करने के लिए काम करेंगे, जिसमें हम नित्य विरेचन, नित्य शोधन चिकित्सा के लिए हमें पेशेंट को एडवाइस करना है। उसके बाद सामान्य चिकित्सा चलेगी, then you can start with the गर्भ स्तंभक द्रव्यास। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जितना भी आंवों का संचय है, ये दोषास हमारी बॉडी में बढ़े, उसको हमें एक्सपेल आउट करना है। तो फॉर दैट कंडीशन आपको पेशेंट्स को उसकी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग वी हैव टू प्लान फॉर द शोधन चिकित्सा। अपने पेशेंट की स्किन को असेस करना है। स्किन में आप देखिए कोई एक्ने तो नहीं है, कोई मेल हार्मोन्स की जनरेशन तो नहीं हो रही है, कोई एक्सिलर हेयर्स तो बहुत ज्यादा डेवलप, फेस पे हेयर्स तो नहीं आ रहे हैं। ब्रेस्ट में आप यू हैव टू चेक द प्रोलैक्टिन लेवल, दैट इज द ग्लैक्टोरिया ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट, इन केस ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स में पेशेंट को आपने म्यूकस उसका चेक करना है, उसके इन्फेक्शन को चेक करना है, फ्राइबिलिटी म्यूकस को चेक करना है, फ्राइबिलिटी को चेक करना है, इन्फेक्शन को चेक करना है।
यूट्राइन में आपने हैव टू सी दैट द कार्पस सो सर्विक्स की कंडीशन में यू हैव टू चेक देयर इज ए पेशेंट के कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, दैट इज अ प्रायोरिटी। ये म्यूकस टाइम पेशेंट को सर्विसाइटिस की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। पेशेंट को यूट्राइन कार्पस साइज शेप देखना है उसका, पेशेंट का फाइब्रॉइड्स अगर कोई है, ये कोई फाइब्रॉइड की कंडीशन तो यू हैव टू असेस कौन से एरिया में फाइब्रॉइड है, उसके कौन से पार्ट में किन एब्नॉर्मलिटीज की वजह से दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट एंडोमेट्रियम की थिकनेस को हमें असेस करना है। देखिए इन सब पॉजिटिव फैक्टर्स को देखते हुए ही यू कैन प्लान फॉर द नेक्स्ट ट्रीटमेंट। जो फर्स्ट विजिट में हमारी काउंसलिंग रहेंगी, ओव्यूलेशन साइकिल आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री का कैलेंडर यू हैव टू मेक ए कैलेंडर फॉर दैट। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को फर्स्ट डे पे पीरियड हुआ है 1 जुलाई को, तो उसका ओव्यूलेशन टाइमिंग स्टार्ट होता है 14 जुलाई को। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप प्रिस्क्रिप्शन पे साइड पे उसको मार्क करके दीजिए कि दिस इज द टाइम ऑफ योर ओव्यूलेशन। उसके अकॉर्डिंग दे कैन गो फॉर द इंटरकोर्स। नेक्स्ट इज द क्वार्टल फ्रीक्वेंसी एंड टेक्निक। क्वार्टल फ्रीक्वेंसी में हमें पेशेंट को गाइडलाइन देनी है कि एवरी डे दे हैव टू गो फॉर द, जब भी उसका ओव्यूलेशन पीरियड होता है नॉर्मली वो 4 to 5 टाइम्स जो है एक्सपोज करें, बिकॉज द स्पर्म, इससे पहले जो हमने मेडिसिन के लिए एक्सप्लेन करते हैं, ये पेशेंट को आपने ट्रीट कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू टेल टू द पेशेंट। इसलिए आप पोस्चर के बारे में भी एक्सप्लेन करोगे। तो नेक्स्ट आपने पेशेंट को जो एक्सप्लेन करना है, अगर कोई स्मोकर्स हैं तो दोनों ही हस्बैंड वाइफ दोनों को ही स्मोकिंग को स्टॉप करना है। उनके BMI को चेक करिए। प्री कंसेप्शन में पेशेंट कोई मेडिसिन ले रहा है नहीं ले रहा है तो उसमें कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स को आप ऐड ऑन कर सकते हो। अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम में उसको हाइपरटेंसिव है या थायराइड की कोई ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन उसकी हुई है, तो थायराइड की मेडिसिन को वो कंटिन्यू करेगा। उसके ब्लड शुगर लेवल को चेक करना है, कोई डायबिटिक है नहीं। जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन आप प्लान करेंगे दैट इज फर्स्ट आप पेशेंट की HB करवाएंगे, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक ब्लड ग्रुप चेक करवाएंगे, VDR, HIV, यूरिन क्रेटिनिन, इन सब इन्वेस्टिगेशन को आपको करवाना है। मेल का सीमन एनालिसिस करवाना है। पेशेंट की टेस्ट फॉर द ओव्यूलेशन ट्यूबल पोटेंसी को चेक करना है, उसकी ट्यूबल पोटेंसी को चेक करना है। और उस सेकंड जो है स्क्रीन ऑफ गोनोरिया, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑफ सर्वाइकल म्यूकोजा, इसको हमें देखना है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड आप एडवाइस कर सकते हो, TVS भी करवा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायग्नोस्टिक टूल रहेगा अल्ट्रासाउंड में, यू हैव टू सी दैट कि इसमें फॉलिकल का साइज क्या है और उसका रप्चर फॉलिकुलर है या नहीं। इसके बाद ओव्यूलेशन स्टडी के लिए आप पेशेंट्स को एडवाइस कर सकते हो। देखिए एनाटॉमिकली कंडीशंस में जो आता है अल्ट्रासाउंड में, फाइब्रॉइड्स आ सकते हैं, पॉलिप्स आ सकता है, और सिस्ट आ सकती है। सिस्ट में आजकल बहुत सारे अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं जो पेशेंट रिपोर्ट लेके आता है वहां चॉकलेट सिस्ट दी होती है, ये नेबोथियन सिस्ट है। सो पेशेंट एकदम से उसमें वो आ जाता है कि नेबोथियन सिस्ट है तो दे कांट बी कंसीव, ऐसा नहीं होता। नेबोथियन सिस्ट इज ट्रीटेबल, बहुत इजीली ट्रीट कर सकते हो आप क्लिनिकल वे से भी, और पेशेंट कैन गेट द रिकवरी ऑल्सो। TVS सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स में आप ट्रांसवेजाइनल एग्जामिनेशन उसका करवा सकते हो। देयर इज अ स्कैन जो आपको दिखेगा, ये स्कैन में यू कैन सी द शोइंग द फॉलिकल्स, जो प्रॉपर फॉलिकुलर रप्चर हो सकते हैं। और अगर आप HSG के लिए भेजते हो पेशेंट को, हिस्ट्रोसेल्फेंजियोग्राफी, हिस्ट्रोसेल्फेंजियोग्राफी के बाद जो रिपोर्ट्स आती है, सो इन दैट केस यू कैन सी पेशेंट की ट्यूब इंटैक्ट है या नहीं, देयर इज अ ट्यूबल ब्लॉकेज। अगर किसी दोनों में से एक भी वर्किंग है सो पेशेंट कैन बी कंसीव। अगर उसका लेफ्ट ट्यूब ब्लॉकेज है तो इसके लिए हम जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, आप पहले विरेचन प्लान करेंगे, तो सब्सिक्वेंटली उत्तर बस्ती प्लान करेंगे विद अपामार्कशार तेल के साथ, जिसको कॉन्टिन्यूसली आपने 3 मंथ्स तक पेशेंट को एडवाइस करना है। उत्तर बस्ती जो है वो पीरियड्स आने के 5th डे से पेशेंट को एडवाइस की जाती है, जब उसकी ब्लीडिंग प्रॉपर स्टॉप हो जाती है। So normally in our practice we are giving to 5 to 6 days of Uttar Basti, but some of the doctors they can advise Uttar Basti for 10 to 15 days also.
सो दैट डिपेंड्स। अगर पेशेंट को ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आप 10 to 15 डेज तक भी उत्तर बस्ती प्लान कर सकते हो, बट आइडियली जो है 5 days इज मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज उत्तर बस्ती जब भी आप एडवाइस करते हो पेशेंट को, एक तो हाइजीन को आपको मेंटेन करना है, प्रॉपर क्वालिटी मेजरमेंट के अंडर ट्रीटमेंट करना है, नहीं तो इट कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन टू द पेशेंट। इसके लिए आपको प्रॉपर हॉस्पिटल का सेटअप या आपके क्लिनिक में एक सेपरेट रूम यू हैव टू क्रिएट विद प्रॉपर फ्यूमिगेशन। आप उसमें हवन चिकित्सा के द्वारा भी फ्यूमिगेट कर सकते हैं, या अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर द फ्यूमिगेशन। तो प्रॉपर फ्यूमिगेशन के अंडर ही ट्रीटमेंट को प्लान करना चाहिए। नाउ यू कैन, अगर आपके पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीजेस है और उसमें हमने वी कैन प्लान, तो हम जो मेडिसिन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। कल yesterday I told you कि आचार्य चरक ने, आचार्य हरित ने डिफरेंट टाइप ऑफ बंधत्वा के ट्रीटमेंट्स को एक्सप्लेन किया है। सो आई विल डिस्कस वो मेडिसिन जो हम अपनी रूटीन प्रैक्टिस में पेशेंट्स को एडवाइज करते हैं और पेशेंट कैन गेट द रिजल्ट्स। सो देखिए, जब अगर आपको केस स्टडीज की बारे में समझना कि पेशेंट कौन सी एज में आपको अप्रोच कर रहा है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निदान परिवर्तन वी हैव टू प्लान फॉर द ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन का जो ट्रीटमेंट रहता है उसमें अग्नि दीपन द्रव्यास देने ही है, क्योंकि अगर शुक्र धातु पे हमें काम करना है तो उसके मेटाबॉलिज्म को सही करना पड़ेगा, उसकी रस धातु को एक्टिवेट करना पड़े। दे सकते हो पंचकोल चूर्ण दे सकते हो। इफ यू वांट टू राइट डाउन, यू विल राइट डाउन द मेडिसिन ऑल्सो। अग्नि दीपन में यू कैन गिव द चित्रक की टैबलेट देनी है, पंचकोल चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण आपने एडवाइस करना है। नेक्स्ट लाइन ऑफ उसमें रसायना बल्य धातु पोषक ड्रग्स को आपने एडवाइस करना है, रसा रक्त धातु को इंक्रीज करने वाले ड्रग्स को एडवाइस करना है। यूज ऑफ प्रजास्थापक गण द्रव्यास, प्रजास्थापक द्रव्यास में यू हैव टू चूज द शतावरी, अश्वगंधा, कोंच बीज, गर्भ स्तंभक वटी। सो उन ड्रग्स को हम सेकेंड लाइन में देंगे। फर्स्ट आप शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा को डिफरेंशिएट करेंगे। पेशेंट को वो चिकित्सा से यू कैन पैसिफाई द वाता, बिकॉज अगर आपने उसकी प्रगति को एनालिसिस किया है पेशेंट की कि वात प्रगति है, पित्त कफ है, सो वात प्रगति में आपने स्नेहन एडवाइस करना है। तो इन दैट कंडीशन आप पेशेंट को अभ्यंगम कम से कम 7 days तक उसको धन्वंतरम ऑयल से या बला ऑयल से अभ्यंगम करवाएंगे। देन गिव द स्ट्रीम टू द पेशेंट। स्वेदन चिकित्सा में आप स्टीम चैम्बर में उसको स्टीम करवाइए विद दशमूल कषायम के साथ। देन उसको अकॉर्डिंग टू द योनि व्यापक चिकित्सा हमें करनी चाहिए। वातजा योनि व्यापक में आपको पेशेंट को परिषेक और पिचु धारण करवाना चाहिए। पिचु धारण विद द धन्वंतरम तेल से भी करवा सकते हैं, बला ऑयल से या फलघृत से। कॉन्टिन्यूसली 7 to 8 days तक उसको पिचु धारण करवाना है। अगर पेशेंट को पित्त दुष्टि है, पित्तज योनि व्यापक की कंडीशंस आ रही हैं, तो उसमें हमें चंदनासव, गोक्षूर, इस तरह से मूत्रल द्रव्यास को देना है। हीट को कम करने के लिए द्राक्षा का आप यूज कर सकते हो। द्राक्षा वैसे भी से इंडिकेटेड इन इनफर्टिलिटी, बिकॉज मल्टीविटामिन्स की जहां हम बात करते हैं, मॉडर्न साइंस में मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं, फोलिक एसिड दिए जाते हैं। इंस्टेंट ऑफ दैट आप सिंगल द्राक्षा को भी पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो। रात को द्राक्षा को भिगो के सुबह मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक पेशेंट को लेना है। नेक्स्ट, उसका अगर कफज प्रगति है तो उसमें हमें पेशेंट को उद्वर्तनम एडवाइस करना है। उद्वर्तनम भी आपको 5 to 7 days तक देना है। उसके बाद आप चूर्ण पिंड स्वेदन एडवाइस कर सकते हो। कफ का क्षय करेंगे, कफ को बैलेंसिंग स्टेज पे लेके आएंगे। इसके साथ साथ प्रक्षालन जो हम करवाएंगे दैट इज विद द नियोग्रद आदि कषायम से आप करवा सकते हैं, या पंचवल्कल कषायम से आप योनि प्रक्षालन पेशेंट का करवा सकते हैं। योनि धूपन भी करवाया जा सकता है कफज योनि व्यापक पे विद द हेल्प ऑफ पलाश पत्र से योनि धूपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होती है वो शुक्र दोष चिकित्सा करनी है। आर्तव
दूसरी चिकित्सा कर सकते हैं, स्नेहन एंड स्वेदन करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक अगर आपका क्लियर है, सो वी कैन मूव टू द फर्दर। आई विल गिव यू सम आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐड ऑन कर सकते हैं। मैम थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम बीच बीच में। यस यस, वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, देयर में बी सम, ओके, देयर में भी सम सिग्नल प्रॉब्लम जिसकी वजह से ब्रेक हो रहा होगा। नेक्स्ट यू कैन सी, दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनफर्टिलिटी। अगर आपके पास क्लिनिकल पे पेशेंट्स आते हैं तो उनके बेसिक इन्वेस्टिगेशन करा के यू कैन असेस क्या क्या कंडीशंस है। नाउ वी कैन मूव टू द ट्रीटमेंट प्लान एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द केसेस। सो अगर पेशेंट को किसी को भी फीमेल ने अपने गर्भ स्तंभक द्रव्यास को यूज करना है, सो यू कैन एडवाइज द पेशेंट टू टेक द शतावरी पाउडर, अश्वगंधा पाउडर, सालम मिश्री, सफेद मूसली, ये सभी 50-50 ग्राम्स इक्वल क्वांटिटी में विद गोखरू चूर्ण, सोंठ चूर्ण, पिपली, इन सभी को इक्वल क्वांटिटी में आपको पेशेंट को देना है। और इट कैन बी गिवन विद द मिल्क, क्योंकि मिल्क जो है वो रसायन की तरह काम करता है, बल्ले की तरह काम करता है। और अदरवाइज द पेशेंट कैन मिक्स पाउडर को, वो मिल्क में मिक्स करके इट कैन फॉर्म एज अ, जिसको हम हलवा बोलते हैं ना, उस तरह की प्रेपरेशन को बनाना है, जैसे अवलेहा फॉर्म होती है, इस प्रिपरेशन को देना है। बिकॉज डायरेक्टली पाउडर जब लेते हैं तो ये रुक्षता करते हैं, इजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाते बॉडी में। तो जब आप इसको मिल्क में मिक्स करके इन द फॉर्म ऑफ हलवे की फॉर्म में देंगे तो इट कैन बी इजिली डाइजेस्टेबल। गर्भस्थापक योग में आप एडवाइस कर सकते हो अपने प्रिस्क्रिप्शन में। गर्भस्थापक में अगर किसी पेशेंट को डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है या उस पेशेंट को डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके पीरियड्स को सही करना है। उस कंडीशन में आपको जो स्टार्टिंग 2 मंथ्स रहेंगे उसमें यू हैव टू गो फॉर द शोधन ट्रीटमेंट। शोधन में आपको फुल बॉडी का शोधन भी करना है और गर्भाशय शोधन को भी लेके चलना है। गर्भाशय शोधन के लिए जो आपको एडवाइस करना है, आप अपमार्ग की जड़ को, इसको पाउडर फॉर्म में कर लीजिए। अपमार्ग क्षार को भी यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ काली मिर्ची 30 ग्राम लेनी है, इनको इक्वल क्वांटिटी में, सॉरी, ये अपमार्ग की जड़ जो है ना 10 ग्राम और काली मिर्ची 30 ग्राम, इसको यू हैव टू क्रश इनटू ए पाउडर फॉर्म में आपको लेना है। और इट कैन बी स्टार्ट विद द पीरियड्स आने के 5 डेज से पहले आप उसको स्टार्ट करेंगे और इट कैन बी कंटिन्यू टिल द 3 डेज। पीरियड्स आने के 3 दिन तक लगातार आपको उसको देना है। इससे एक तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पेशेंट का इंक्रीज हो जाता है। समटाइम अगर ओपीडी में कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको पीरियड्स होते ही नहीं है या उसका डिलेड साइकिल है, ओलिगोमेनोरिया 40-45 डेज में या 2 या 3 मंथ्स में एक ही बार पीरियड शो हो रहा है, मैक्सिमम पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज में ऐसी कंडीशन ज्यादा आती है जहां पे पेशेंट को पीरियड जो है वो डिलेड हो जाते हैं। उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को एडवाइस कर सकते हो और इट विल गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट। 5 to 7 डेज के बाद ही पीरियड्स आना पेशेंट को शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ क्लासिकल विरेचन आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि रिपीटेडली आई एम टेल यू, जो विरेचन आप देते हो तो वो अपान वात को एक्सपेल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, डाइट में इस पेशेंट को क्या देना है, को मिल्क एडवाइस करना है। मिल्क की खीर बना के आप दे सकते हो, राइस में मिल्क को मिक्स करके दे सकते हो। 3 मंथ्स तक पेशेंट को इसमें ब्रह्मचर्या का पालन करवाना है, बिकॉज हमने 4th मंथ के लिए पेशेंट को प्रिपेयर्ड करना है। क्योंकि अगर उसको उसका गर्भाशय का हम शोधन प्रॉपरली करेंगे देन शी कैन एबल टू कंसीव। तो 3 मंथ्स जब भी आप पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, इट विल टेक 4 to 5 मंथ्स हो जाता है, बट समटाइम रिजल्ट्स आपको जल्दी भी मिल जाएंगे। दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड द कॉजेटिव फैक्टर्स, बट मिनिमम ऑफ 3 to 4 मंथ्स वी नीड टू शोधन ऑफ द दिस गर्भाशय की शोधन के लिए हमें 3 to 4 मंथ्स की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, अगर किसी पेशेंट को अननोन रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी है, उसकी रिपोर्ट्स में सभी चीजें ठीक आ रही हैं, तो उसमें जो मेडिसिन आप पार्ट यूज कर सकते हो दैट इज अ शिवलिंगी, बाल सुधरा, टंकण भस्म को लेंगे 250 mg, शिवलिंगी के सीड को 500 mg लेंगे। पुष्प धनव्य रस प्रिपेयर्ड मेडिसिन आती है पाउडर, ये इसको आपको टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाएंगी। आई विल शो यू इन द स्लाइड ऑल्सो, जो आपको इजीली अवेलेबल मेडिकल स्टोर्स पे मिल सकते हैं। अश्वगंधा चूर्ण 2 ग्राम,
अश्वगंधा चूर्ण को यू हैव टू टेक 200 ग्राम्स, लक्ष्मणा लोहा को 250 ग्राम्स को लेना है। तो इन सभी ही पाउडर्स को यू कैन मिक्स एंड गिव इट टू द पेशेंट इन एम्प्टी स्टमक, और खाना खाने एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग लेना है और इवनिंग में 6 o'clock के बाद लेना है, और इसके साथ उसको हॉट वाटर के साथ उसको एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट इज हैविंग ए पीसीओडी की प्रॉब्लम हो और उसके साथ साथ पेशेंट को इनफर्टिलिटी है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले पॉलीसिस्टिक ओवेरियन के लिए आप कांचनार गुग्गुल को इस्तेमाल कर सकते हो। एक टैबलेट, ये 2 टैबलेट अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पेशेंट, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टर फूड विथ हॉट वाटर। टैबलेट स्त्री व्याधि हर रस, ये आपको दूध पापेश्वर कंपनी का मिल जाएगा। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द कंपनी, आप किसी भी का ले सकते हो बट इजीली अवेलेबल रहता है, स्त्री व्याधि हर रस। तो इसकी 1 टैबलेट देनी है। चरक फार्मा का M2 टोन आता है, इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। दशमूला रिस्ट को स्टार्ट कर सकते हो, कुमारी आसव को भी स्टार्ट कर सकते हो। सो इसमें भी फर्स्ट और सेकेंड मंथ में जो ट्रीटमेंट रहेगा उसमें आपने कॉन्टिन्यूसली 2 मंथ्स तक पेशेंट को कांचनार गुग्गुल और स्त्री व्याधि हर कॉन्टिन्यूसली देना है विद यूट्राइन टॉनिक के साथ। तो 3rd मंथ में जब आप USG करवाते हैं पेशेंट का, तो उसमें साइज ऑफ द सिस्ट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में किसी को अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट हमें ओव्यूलेशन को इंड्यूस करना है। उसके लिए आप फर्स्ट मंथ में जो मेडिसिन दोगे दैट इज नष्ट पुष्पांतक रस, जो नाम से ही अपने आप को बता रहा है, नष्ट पुष्पांतक रस, जो पुष्प को नष्ट कर देगा। तो इसका मतलब है कि जितना भी कॉम्युलेटेड कफ गर्भाशय में है उसको हमें एक्सपेल आउट करना है। गर्भाशय शोधन के ड्रग्स को हमें यूज करना है। तो नष्ट पुष्पांतक द्रव्य को हमें 250 mg 1 टैबलेट मॉर्निंग इवनिंग हॉट पोटेंसी का रहता है, इसलिए पित्त प्रकृति के पेशेंट को देते वक्त आपको असेस करना है। अदरवाइज यू कैन एडवाइज द पेशेंट टू टेक नष्ट पुष्पांतक रस विद द काले तिल के कषायम के साथ इसको दिया जा सकता है। एंड इट कैन बी कंटिन्यू टिल द इसको यू कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड टिल फुल मंथ भी दे सकते हैं। अदरवाइज पेशेंट का अगर प्रगति में पित्त का एग्रीवेशन है तो उस कंडीशन में यू कैन स्टार्ट नष्ट पुष्पांतक रस बिफोर द पीरियड्स ऑफ 5 डेज, कॉन्टिन्यूसली 8 डेज तक देना है। थर्ड पीरियड्स के 3rd डे के बाद इसको आप स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट 10th डे पे जब ओव्यूलेशन पीरियड, ओव्यूलेशन टाइमिंग स्टार्ट होने वाली होती है, उस टाइम आपने पुष्प धनव्या रस को ऐड ऑन करना है 250 mg 1 BD की डोज में यू कैन प्लान। इसके साथ साथ जो बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या हमें बोन्स के ऊपर काम करना है, शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए हमें मांस और अस्थि धातु को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कुकुटांड त्वक भस्म को 250 mg, प्रवाल पिष्टि 250 mg, वंग भस्म और लोह भस्म 250 mg, इन चारों ही भस्म की क्वांटिटी को मिक्स करके यू कैन मेक ए पुड़िया की फॉर्म में भी आप पेशेंट को दे सकते हैं विद हनी के साथ, या कॉन्टिन्यूसली आप उसको 1/4 टीस्पून पीरियड्स के बाद से स्टार्ट करना है टिल जब तक पेशेंट कंसीव नहीं कर लेता। सो कॉन्टिन्यूसली इस मेडिसिन को आपको एडवाइज करना है। सो नेक्स्ट, अगर किसी पेशेंट को आप अगर उसका रिपोर्ट्स में मैक्सिमम चीजें ठीक आ रही हैं तो उस कंडीशन में आपको गर्भधारक योग में शिवलिंगी के बीज को आप यूज कर सकते हो। जितने भी वट वृक्ष है, पीपल का है, पलाश है, और दीज ऑल हर्ब्स आर गर्भधारक की तरह कार्य करते हैं। तो इन सब की आपको एक्सटर्नल जो बाक होती है उसको यूज किया जाता है, या वट के वृक्ष की जो लॉन्ग स्टैम्प्स उसमें से निकलते हैं, वट के वृक्ष में से, जिसको वट की दाढ़ी, वट के वृक्ष में से जो लॉन्ग स्टैम्प्स निकलते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। सिमिलर लाइक दैट पीपल की बाक को यूज करना है। इसमें हम गज केशर को यूज कर सकते हैं 6 ग्राम। इन सब को मिक्स करके यू हैव टू मेक ए पाउडर, और इसको भी पीरियड्स आने से पहले हमें स्टार्ट करना है और टिल जब तक पेशेंट कंसीव नहीं करता इसको आप कंटिन्यू दे सकते हो। यहाँ पे आचार्य ने ये भी मेंशन किया है कि इट कैन बी गिवन विद द मिल्क। पेशेंट अगर गाय का दूध मिलता है तो उसके साथ जिसके आगे ऑफस्प्रिंग है उसके अकॉर्डिंग यू कैन प्लान। सो अगर आपके पास जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है तो यू कैन प्लान फॉर दिस मेडिसिन विद द सिंपल मेडिकेटेड घृत के साथ भी आप प्लान कर सकते हैं।
सो दीज आर द कॉमन ड्रग्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको डिफरेंट कंपनीज की यहाँ पे मिल जाती हैं। सो यू कैन सी ओवेरियन फैक्टर में जो अनओव्यूलेटरी साइकिल होता है, ओलिगो ओव्यूलेशन है, ये एनओव्यूलेशन हो रहा है, इसमें अशोका, शतावरी, दशमूला, कुमारी, गुगुल, इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं विद दी हेल्प। इसके साथ सब्स्टिट्यूटेड ड्रग्स जो है वो चंद्रप्रभावटी, अशोका रिस्ट या दशमूला रिस्ट को ऐड ऑन किया जा सकता है। सिमिलर लाइक दैट पॉलिसिस्टिक ओवरीज में भी आप कांचना, गुगुल, लता करंज को यूज करेंगे, वरुण को यूज करेंगे। इसके कॉम्बिनेशन में आरोग्यवर्धनी वटी और पुनर्नवादी गुगुल को दिया जा सकता है। एनओव्यूलेटरी साइकिल में पेशेंट से दी गई मेडिसिन डायरेक्ट एक्ट करती है हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर, एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज द हार्मोनल लेवल पे ये काम करेगा और ये हार्मोन्स की सिक्रीशंस को बढ़ा देगा। जैसे ही आपका हार्मोन्स की सिक्रीशन बढ़ेगी तो इट कैन एक्ट ऑन द ओवरी, जिससे आपके सेकेंडरी हार्मोन्स की जनरेशन को ये इंक्रीज कर देता है। इसको आप महानारायण ऑयल से भी दे सकते हैं, बला तेल से भी दे सकते हैं। बला ऑयल 101 आता है, उससे भी नस्यम दिया जा सकता है। नस्यम की जो ड्रॉप्स रहते हैं 4 to 8 ड्रॉप्स हैं 7 days कॉन्सिक्वेंटली। जब भी हम नस्यम स्टार्ट करते हैं मिनिमम ऑफ 7 days अपने पेशेंट को देना ही है नस्यम। देखिए ट्यूबल ब्लॉकेज का जो कंडीशन रहती है, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है, वैद्यनाथ कंपनी का भी क्षार तेल आता है, अदरवाइज बैजनाथ कंपनी, सॉरी अदरवाइज यू कैन प्रिपेयर योर ओन क्षार तेल, जिसमें आप सिंपल तिल का तेल लेंगे, उसमें अकमार क्षार को डाल के उसको अच्छे से बॉईल कर लो एंड रिड्यूस इट टू हाफ, क्योंकि क्षार तेल जब भी प्रिपेयर करते हैं तो ये कुछ टाइम के बाद बहुत थिक हो जाता है, इसलिए इसको फ्रेशली भी प्रिपेयर किया जा सकता है। So tubal blockage की condition में you can see on the picture there is a fibrous erosions in between the tubes. So जिसकी वजह से block हो जाती है tube. In that condition we can plan for the क्षार तेल. क्षार तेल से उत्तर बस्ती देने से हम PCOD पे और ट्यूबल ब्लॉकेज को रूल आउट कर सकते हैं। इसमें इंप्रूवमेंट आता है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है इसका। नेक्स्ट, अगर किसी पेशेंट को इनफर्टिलिटी है बट उसके ट्यूब्स ब्लॉक नहीं है, एनओव्यूलेशन साइकिल है, उसमें आप फलघृत को भी ऐड कर सकते हो उत्तर बस्ती के लिए। सो डिटेल टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो। उत्तर बस्ती का पूरे टॉपिक को, कौन कौन सी मेडिसिन को यूज करना है, इसको हम कल असेस करेंगे। कल एक डॉक्टर कीर्ति ने पूछा था AMH के रिगार्डिंग। सो डॉक्टर साहब, जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसकी लो AMH है तो उसमें हमें वैल्यूज को देखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल वैल्यूज में क्या है 1 mg तक रहेगा, अगर इससे भी बिलो जाता है, बिलो टू 1 आ रहा है 0.7 to 0.9, सबसे पहले तो आप एज देखोगे, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग AMH डाउन जाता ही है हर पेशेंट का। अगर पेशेंट की एज 30 to 35 ईयर्स के बीच में है और उनका दिस AMH लेवल जो 7 to 9 के बीच में आता है, ये इससे भी लो आ रहा है 3 to 6 के बीच में, 3 to वेरी लो आ रहा है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम पेशेंट का विरेचन प्लान करेंगे। विरेचन के बाद जो हम मेडिसिन को एडवाइस करेंगे, इसमें हम बल्य और भ्रूमणीय चिकित्सा करनी है। रसायन चिकित्सा आप दे सकते हो, जिसमें शतावरी चूर्ण, मुलट्ठी को गोघृत के साथ दिया जा सकता है। अश्वगंधादि क्षीर पाक, जैसे लहसुनादि क्षीर पाक की प्रिपरेशन रहती है, सिमिलर लाइक दैट अश्वगंधा क्षीर पाक को भी पेशेंट घर पे प्रिपेयर कर सकता है, जिसमें 5 ग्राम से 10 ग्राम तक अश्वगंधा अगर लेता है तो 1, 4 और 8 की रेशो में प्रिपरेशन रहती है। इसमें पेशेंट को 4 गुना मिल्क लेना है और उससे डबल वाटर लेना है, देन रिड्यूस इट टू द हाफ। अश्वगंधा क्षीर पाक दिया जा सकता है। सुकुमारी घृत को आप दे सकते हो लो AMH वाले पेशेंट को। इसमें सुकुमार घृत को भी 1-1 चम्मच सुबह शाम एम्प्टी स्टोमक दे तो ज्यादा रिजल्ट अच्छा मिलता है। धात्के आदि घृतम को दिया जा सकता है। महानारायण तेल से लोकल अभ्यंगम, लोकल मसाज करने हैं और पेशेंट को योग बस्ती प्लान करनी है। योग बस्ती, कर्म बस्ती, काल बस्ती, ये अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन पे हम प्लान करते हैं। अगर किसी पेशेंट का टाइम पीरियड एंड हिस्ट्री ऑफ द मैरिजेस कितना है, अगर 8 से 10 साल हो गए हैं उसको, और पेशेंट जो ऑलरेडी वो IVF और जितने भी मॉडर्न मेडिसिन हैं, ये बहुत सारी चीजें लेके आया है,
तो उसमें सबसे पहले हमें फर्स्ट डिटॉक्स करना है उसका, ताकि जितनी भी बीमारी उसकी बॉडी में डेवलप हो रही है उसको हम शोधन कर सकें। देन यू हैव टू प्लान फॉर द योग बस्ती, जिसमें अनुवासन और निरोगा बस्ती देंगे। अनुवासन यू कैन स्टार्ट विद द सहचर्य आदि ऑयल से आप अनुवासन दे सकते हैं, धन्वंतरम तेल से अनुवासन दी जा सकती है, फल घृत से अनुवासन दिया जा सकता है, और बला ऑयल से अनुवासन दिया जा सकता है। एंड जिसमें निरूहा बस्ती देंगे, फर्स्ट स्टार्टिंग में हम अरंड मूल आदि निरूहा बस्ती को प्लान करेंगे, और उसके बाद हम मधु तेलिका बस्ती भी दे सकते हैं। इसमें हम बस्ती के लिए फल घृत को भी यूज किया जा सकता है अनुवासन की फॉर्म में। 120 mg की डोज रहेगी। नेक्स्ट यूट्राइन फैक्टर्स। देखिए यूट्राइन फैक्टर्स में जो हमने कल देखा था, देयर में भी यूट्राइन फैक्टर में एंडोमेट्रियल की थिकनेस हो सकती है, एंडोमेट्राइटिस भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो हम ट्रीटमेंट्स प्लान करेंगे, आप शतावरी, अश्वगंधा और बला एडवाइस करोगे, फल घृत दोगे, अश्वगंधा आदि घृतम दिया जा सकता है, और बला तेल को हमें पेशेंट को एडवाइस करना है। अगर किसी पेशेंट का I think only 3 to 4 minutes are left. Yes. So these are the things जो आप अपनी रेगुलर प्रैक्टिस को इन्हांस करने के लिए इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आपको अप्रोच करते हैं, आप उनकी इन्वेस्टिगेशंस कराइए। उसके साथ साथ आप इन सभी मेडिसिन को यू कैन यूज इन योर प्रैक्टिस, जो इजीली अवेलेबल मार्केट में भी इजीली मिल जाती है। यू कैन मेक इनटू पाउडर फॉर्म को आप सेपरेट पाउडर फॉर्म्स बना के उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू द डिजीजेस उन पाउडर्स को फॉर्म कर सकते हैं, और अपनी जनरल प्रैक्टिस में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपके पास पंचकर्मा सेंटर है तो आप कुछ पंचकर्मा की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक शिरोधारा का प्रोसीजर, नस्यम का प्रोसीजर, ये इंडिकेटेड है। अभ्यंगम इंडिकेटेड है इनफर्टिलिटी के कंडीशंस में। और उसके बाद योनि के लोकल प्रोसीजर, योनि धावन, योनि पीछू, योनि प्रक्षालन, दीज आर द प्रोसीजर्स। अगर आप उसकी पूरी डिटेलिंग चाहिए तो आप हमारे रेगुलर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वी कैन गिव यू एवरी केस डिस्कशन उसमें रहता है, और कंप्लीट इनफर्टिलिटी, गर्भ संस्कार और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आप अपनी आयुर्वेदा प्रैक्टिस को कैसे इनहांस कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको किसी को भी कोर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारी टीम से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अपने यहाँ चैट बॉक्स में यस भी मार्क कर सकते हैं, सो हमारी टीम जो है वो आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर लेगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है सो वो अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नाउ द सेशन इज ओपन। प्रोलेक्टिन लेवल मैम अगर किसी में इंक्रीज्ड हो तो क्या करते हैं मैम? प्लीज मैम एक बार अपना नाम बताएंगे। हाँ जी, जिसको क्वेश्चन पूछना है वो अपना कैमरा भी ऑन कर दे, एक बार अपना नाम बताएंगे। मैम मेरा नाम डॉक्टर आशु भारद्वाज है। तो मैम मुझे पूछना था कि अगर किसी में प्रोलेक्टिन लेवल अगर इंक्रीज्ड होते हैं तो फिर क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम? थायराइड भी है उसको, प्रोलेक्टिन थायराइड प्रॉब्लम्स भी हैं। देखो थायराइड के लिए तो लगातार ना आपको पेशेंट को पहले विरेचन प्लान करना चाहिए, और जो मेडिसिन दी जाती है इसमें कांचनार गुगुल या भेड़े के पाउडर का असेसमेंट है। भेड़े के पाउडर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप इसकी कुछ ना ऑलरेडी इसके ऊपर क्लिनिकल स्टडीज भी हुई हैं थायराइड की, उसके ऊपर भी फोकस करके पहले पेशेंट का देखिए कितना थायराइड उसका TSH, T3, T4 का लेवल क्या है, पेशेंट की प्रगति क्या है। अगर उसकी कफज प्रगति है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको क्योर करने में। अगर पेशेंट की पित्तज प्रगति है तो रिपीटेडली अगर आप उसको विरेचन प्लान करते हो तो उस कंडीशन में उसका थायराइड लेवल जो है वो नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। एट दैट टाइम तक अगर वो कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है उसको एकदम से आपने स्टॉप नहीं करना है, धीरे धीरे से टेपरिंग डाउन करके आप उसकी मेडिसिन को स्टॉप कर सकते हैं। प्रोलेक्टिन के बारे में मैम अगर इंक्रीज और अगर प्रोलेक्टिन बढ़ा है तो उसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने विरेचन ही प्लान करना है, जिसमें क्लासिकल विरेचन देंगे। इसमें जो आप ड्रग्स चूज करोगे स्नेहपान के लिए वो पंचतिक्त घृतम के साथ आप स्टार्ट करोगे, और 3 to 5 डेज तक आपने घृतपान देने के बाद अभ्यंगम स्टीम कराइए, त्रिवृत अवलेहा से उसको विरेचन करवा दीजिए।
विरेचन के संसर्जन क्रम का पूरा प्रॉपर फॉलो करना है और उसके 1 मंथ के बाद आप उसको प्रोलैक्टिन लेवल को चेक करवाइए, तो आपको पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ जाएंगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। Anybody else having any questions regarding this? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी डॉक्टर रजनी। हेलो, हाँ जी बताइए कौन? मैं ये पूछ रही हूँ ओबेस पेशेंट विद पीसीओडी और वो स्त्रीव्याधि हर काचनार गुगुल और मेरिटोन वगैरह दे चुकी हूँ मैं, बट थोड़ा बहुत साइज डिक्रीज होता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब यूएसजी कराया 2 महीने बाद तो रिजल्ट अच्छे आए, बट अगेन फिर वो बढ़ना शुरू हो गया। तो उस केस में क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, आप पहले पेशेंट की प्रगति देखिए कि क्या है। अगर कफ की प्रगति होगी ना, तो कफ में रीअकरेंस ऑफ सिस्ट डेवलपमेंट होता ही है, क्योंकि सिस्ट का जो मेन पॉजिटिव फैक्टर होता है ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ द कफा। तो पेशेंट की आपको उसकी डाइट को मेजर करना पड़ेगा, उसके लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। कुछ योगा आसन जैसे कपाल भाती उसको लगातार आप बोलिए करने के लिए, और उसकी डाइट को मैनेज करिए, तो फिर इन्हीं मेडिसिन से रिकवर कर जाएगा। डाइट में क्या मेदोहर चिकित्सा? नहीं, डाइट का उसका जो है ना, डाइट चार्ट में आपने उसको बिल्कुल फैट फ्री डाइट्स के लिए एडवाइस करना है, कपाल भाती उसको एडवाइस करनी है, फ्रूट डाइट्स पे आप उसको थोड़ा सा फोकस करने के लिए बोलिए। वो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो नहीं है उसका, तो उन सब चीजों के पैरामीटर्स को आपको असेस करना पड़ेगा। ओके। एबल टू कंसीव तो आप उसको उत्तर बस्ती के लिए प्लान कर सकते हो। उत्तर बस्ती आप 4 बंदना, तो इट विल हेल्प टू रिड्यूस द साइज। ओके ओके, थैंक यू। Okay. Anybody else having any questions? So this is a brief session जिसमें you can understand the concept of the infertility and how you can treat in your clinic. अगर आपको इसकी डिटेलिंग अबाउट दिस, अगर आपको पूरा कंप्लीट समझना है और इसकी ड्रग्स कौन कौन सी मेडिसिन को और आप ऐड ऑन कर सकते हैं, या आपको गायनिकोलॉजिकल प्रैक्टिस, आयुर्वेदिक गायनिकोलॉजिकल प्रैक्टिस में कौन कौन से ड्रग्स को अपनी ओपीडी लेवल्स पे रखना है, अपने क्लिनिक्स को कैसे मैनेज करना है, उसके पैरामीटर्स को कैसे ऑब्जर्व करना है, ये पंचकर्म सेंटर को अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं या करना चाहते हैं पंचकर्म सेंटर को, और उसको कैसे डेवलप करेंगे, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। सो टुमारो वी विल मीट यू एट 11 o'clock at the same time. Thank you to join.